तो इस एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसेस जो होती है वो अभी भी लीजी के वापस से होश में आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर लीजी होश में आ जाता है, जिसे देखकर तो प्रिंसेस की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो उससे कह रही होती है, लीजी तुम ठीक हो गए? ये देखकर तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिस पर लीजी कह रहा होता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं यहाँ पर इस बैड डिमन को सबक सिखाने के लिए आया हूँ। आप लोग बस यहाँ पर आराम करो, मैं अकेले ही यहाँ पर इस बैड डिमन को खत्म कर दूंगा। लेकिन तब प्रिंसेस उसे शांत करवाते हुए कह रही होती है, लीजी यहाँ पर रुक जाओ, तुम अभी होश में आओ ना तो तुम्हें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। मेरा जो जनरल है वो बैड डिमन के साथ फाइट करने के लिए गया है, वो उसे संभाल लेगा। अगर बाद में जरूरत पड़ी तब तुम आ जाना। इधर हम जनरल और बैड डिमन के बीच हो रही फाइट को देख पाते हैं, जहाँ दोनों ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। जहाँ इन दोनों की बाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है, दोनों एक दूसरे को कई टक्कर दे रहे होते हैं। और ये फाइट देखकर लीजी जो होता है वो प्रिंसेस से कह रहा था कि माना यहाँ पर जनरल बैड डिमन के साथ फाइट कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फाइट ज्यादा देर तक चलने वाली है। ये बैड डिमन जनरल को हरा देगा, क्योंकि मैंने भी बैड डिमन के साथ फाइट की है, उसके पास बहुत ज्यादा पावर है। इधर हम जनरल को देखते हैं जो अब बैड डिमन के साथ फाइट करते हुए वहाँ पर उसकी हालत खराब कर देता है। जिस चीज से तो बैड डिमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वो वहाँ पर कह रहा होता, बस बहुत हो गया, इन कीड़े मकोड़े ने तो मेरी यहाँ पर हालत खराब कर दी है, अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपनी और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से तो वो पहले से भी 4 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो नॉर्मल हाइट का था, तब भी उससे फाइट करना इतना ज्यादा मुश्किल था, लेकिन अब तो वो 4 गुना ज्यादा बड़ा हो गया होता है। अब नहीं लग रहा था कि जल्दी यहाँ पर कोई भी इस बैड डिमन को हरा पाएगा। जनरल वहाँ पर तब भी उस बैड डिमन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बैड डिमन तो बस एक ही अटैक करते हुए उसे उठाकर वहाँ से बहुत दूर फेंक दे रहा है। ये देखकर तो प्रिंसेस भी घबरा चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से अपना गुलकिन बाहर निकाल कर उसका इस्तेमाल करते हुए बैड डिमन के ऊपर लगातार अटैक किए जा रही होती है। लेकिन उसके अटैक का भी बैड डिमन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, उससे तो अब किसी भी अटैक का असर नहीं हो रहा होता है। ये सारी चीजें देखकर लीजी जो होता है वो बैड डिमन के ऊपर बड़ी सावधानी के साथ नजर रखे हुए था, ताकि वो यहाँ पर इस बैड डिमन की कोई न कोई कमजोरी ढूंढ सके। उसके बाद तो वो आसानी के साथ बैड डिमन की जान ले लेगा। जिसके बाद लीजी जो होता है शाओकी से कह रहा था, शाओकी तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जहाँ जहाँ कहते जाऊंगा ना वहाँ वहाँ इस बैड डिमन के ऊपर अटैक करते जाना। वो जगह इस बैड डिमन का कमजोर पार्ट है, इसलिए शाओकी इसके लिए तैयार हो जाता है। और वो वहाँ पर लीजी के वेपन के ऊपर बैठते हुए बैड डिमन के पास ही आ जाता है, जहाँ आने के बाद जहाँ पर लीजी ने बताया था शाओकी वहीं के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से तो बैड डिमन वहाँ पर थोड़ा सा कमजोर हो चुका था। लीजी वहाँ पर जनरल से कह रहा था, जनरल आप भी वहाँ पर अटैक करो जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। शाओकी आप दोनों एक साथ बैड डिमन के ऊपर उसकी कमजोर जगह पे अटैक करते जाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि आसानी के साथ यहाँ पर मारा जाए। इसलिए शाओकी और जो जनरल होते हैं दोनों ने बैड डिमन के कमजोर हिस्से के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से तो बैड डिमन की यहाँ पर हालत खराब होने लगती है। लेकिन तब भी वो यहाँ पर जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था, उसके ऊपर काफी सारा अटैक लग चुका होता है। फिर भी वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जनरल और लीजी को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन शाओकी और जनरल भी वहाँ पर रुकने के लिए तैयार नहीं थे, वो लोग लगातार कई सारे अटैक उसके ऊपर करते जा रहे होते। पर अब यहाँ पर बैड डिमन इस चीज से बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, वो यहाँ पर इतने ज्यादा अपनी पावर को अनलीश करता है कि उसके ऊपर जनरल और शाओकी का जितना भी अटैक लगा था वो सारा का सारा अटैक निकल कर दूर फेंका जाता है। और अब यहाँ पर बैड डिमन वापस से नॉर्मल हो चुका था, वो भी अपनी पूरी पावर के साथ। और यही तो लीजी की चाल थी, वो जो अटैक बैड डिमन के ऊपर हुआ था उस अटैक को अपनी बॉडी के ऊपर से निकालने की वजह से जहाँ जहाँ से वो अटैक निकला होता है वहाँ वहाँ की जगह पे बड़े बड़े होल हो जाते हैं। उस होल के अंदर से तो बैड डिमन की सारी पावर बाहर फेंकाने लगी थी। ये देखकर तो वो एकदम घबरा जाता है, लेकिन जब तक वो यहाँ पर कुछ सोच समझ पाता इससे पहले ही वो एकदम जोरदार धमाके के साथ टुकड़ों में बदल जाता है। अब तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर बैड डिमन सच में मारा गया होगा, वो दोबारा यहाँ पर नहीं जिंदा हो सकता। जिसके बाद जनरल जल्दी से भागते हुए प्रिंसेस के पास आता है ताकि देख सके कि प्रिंसेस यहाँ पर ठीक भी है या फिर नहीं। वो वहाँ पर लीजी से भी कह रहा था, लीजी तुमने यहाँ पर अभी कैसी टेक्निक का इस्तेमाल किया, ये तो कमाल की थी। तुमने आसानी के साथ बैड डिमन के कमजोर हिस्से को स्टडी किया, उसके बाद हमने वहाँ पर अटैक किया तो देखो बैड डिमन खत्म हो चुका है। सच में ये फाइट करके तो मजा ही आ गया, तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने इतने अच्छे से हमारी यहाँ पर मदद की, वरना हमें नहीं लग रहा था कि बैड डिमन को हम यहाँ पर हरा पाते। जो सुनकर तो लीजी भी वहाँ पर थोड़ा शर्मा जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी तारीफ हो रही थी। अगले सीन में हम लीजी को प्रिंसेस के स्पेशल वर्ल्ड के अंदर देखते हैं। वहाँ पर आने के बाद उसे प्रिंसेस का एक स्टैचू दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। ये देखकर लीजी हैरान रहता है कि यहाँ पर तो प्रिंसेस का स्टैचू इतना ज्यादा डैमेज कैसे हो गया। शाओकी वहाँ पर अपनी हेवनली बुक का इस्तेमाल करते हुए ये देखने की कोशिश करता है कि यहाँ पर हुआ क्या। तब उसे पता चलता है कि प्रिंसेस ने यहाँ पर अपनी काफी ज्यादा पावर को लीजी को ही दे दिया था, इस वजह से यहाँ पर प्रिंसेस की जो सोल थी वो काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी है। उसे ठीक करने का जो रास्ता है वो भी काफी ज्यादा मुश्किल है, जिसपे
तो लीजी कह रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, प्रिंसेस ने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरी जान बचाई, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि मैं यहाँ पर प्रिंसेस की जो सोल है उसे वापस से ठीक करने की कोशिश करूँ, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए। मैं प्रिंसेस की सोल को वापस से पहले ऐसा कर दूंगा। जिसके बाद लीजी वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सारी पावर प्रिंसेस के अंदर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा होता है, ताकि वो प्रिंसेस की सोल को यहाँ पर रिकवर कर सके। और काफी देर की मेहनत के बाद प्रिंसेस वहाँ पर होश में आ जाती है। जनरल ये देखकर हैरान था कि प्रिंसेस तो ऐसा लग रहा है कि वापस से रिकवर हो चुकी है। वो एकदम ज्यादा हैरान था कि यहाँ पर इस लीजी के पास ऐसी कौन सी टेक्निक आ गई है जिसका इस्तेमाल करते हुए ये इतने बड़े बड़े काम करते जा रहा है। लीजी वहाँ पर प्रिंसेस से कह रहा होता है, देखो मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी पावर को रिकवर किया है, तुम्हारी जो इनर सोल डैमेज हुई है ना वो अभी रिकवर पूरी तरह से नहीं हुई, उसे तुम्हें रिकवर करना पड़ेगा। एक सोल ब्रेकर ही उसे रिकवर कर सकता है। सोल ब्रेकर की तुम चिंता मत करो, मैं वो पावर को गेन कर लूंगा, लेकिन बस तुम्हें इतना काम करना है कि जितनी पावर की तुम्हारे पास सोल है ना उतनी ही पावरफुल कोई चीज तुम्हें एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी ताकि तुम्हारे पास उतनी पावर आ जाए। उसके बाद मैं अपनी डिवाइन हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी ब्रोकन सोल जो है उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद तुम पूरी तरह से रिकवर हो जाओगी और अपनी स्पिरिट का भी इस्तेमाल कर पाओगी, जो स्पिरिट तुम्हारे सोल डैमेज होने की वजह से नहीं कर पा रही हो तुम। जो सुनकर तो जनरल भी हैरान हो जाता है कि ये प्रोसेस तो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है, लेकिन लीजी बता रहा होता है कि प्रिंसेस आप सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो, मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करने की कोशिश करूंगा ताकि मैं आपकी जो सोल डैमेज है उसे ठीक कर सकूं। अभी मैं यहाँ से उसे स्पेशल माउंटेन पे जा रहा हूँ, वहाँ पर से अपना काम खत्म करने के बाद मैं वापस से आपके पास आऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी जान लगा दूंगा ताकि मैं आपको पूरी तरह से रिकवर कर सकूं, क्योंकि आपने अपनी पावर देकर मुझे बचाया था और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी आपको यहाँ पर पूरी तरह से ठीक कर दूं। जो सुनकर प्रिंसेस एकदम ज्यादा खुश भी हो जाती है और वो वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मा भी रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो भी धीरे धीरे करते हुए लीजी को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी है। जिसके बाद लीजी कुछ देर के आराम करने के लिए घोड़ा गाड़ी के बाहर आ जाता है और वहाँ आने के बाद वो बस प्रिंसेस को ही वहाँ पर लेटे लेटे याद कर रहा था। तभी वहाँ पर प्रिंसेस भी आ जाती है, जिसे देखकर तो लीजी हैरान रह जाता है। वो प्रिंसेस से कह रहा था, प्रिंसेस आप यहाँ पर बाहर क्या कर रही हो? प्रिंसेस वहाँ पर उससे कह रही थी, लीजी तुमने कहा कि तुम इस स्पेशल माउंटेन के ऊपर जा रहे हो और कल सुबह सुबह यहाँ से निकल जाओगे, तो मैं क्या कह रही थी कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और प्लीज इसके लिए मना मत करना। लीजी उससे कह रहा था, नहीं नहीं प्रिंसेस आप वहाँ पर नहीं जा सकती, आपको पता है ना कि उस माउंटेन पे इतने ज्यादा पावरफुल बीस्ट वगैरह रहते हैं, हर टाइम आपकी जान पे खतरा हो जाएगा, अगर आपको कुछ हुआ तो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, इसलिए नहीं आपका वहाँ जाना बिल्कुल भी बेहतर नहीं है। लेकिन प्रिंसेस वहाँ पर लीजी से कह रही होती है, हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम वहाँ जाओगे और वहाँ से आओगे तब तो तुम कितने दिन लग जाएंगे और मैं तुम्हारे साथ रहे बगैर इतना दिन तो नहीं गुजार पाऊंगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँ। और वैसे भी साल भर महल के अंदर रहने से मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे बाहर जाकर कुछ एडवेंचर फील करना ही है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे साथ ले चलो। हमारा जो फैमिली है उसे और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए कुछ सालों पहले मेरे फादर ने मुझे अपने फैमिली बिजनेस के अंदर ही डाल दिया ताकि मैं अपनी फैमिली का बिजनेस संभालूं और उसके बाद हमारे पूरी की पूरी फैमिली और राजगद्दी जो है उसे संभालने की कोशिश करूं। इन सब चीजों की वजह से ही मैं बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी थी, न ही मैंने ठीक तरह से अपनी कल्टीवेशन पे भी ध्यान दिया। और जैसे मेरी कल्टीवेशन पावर कम हुई, मेरे जो और भाई लोग हैं उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि वो मुझे हटाकर वहाँ की राजगद्दी खुद ले लेंगे। मैं हमेशा से कल्टीवेशन करना चाहती थी, लेकिन मेरी कल्टीवेशन पावर मेरी सोल ब्रेक होने की वजह से जल्दी नहीं बढ़ पाती है। मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की कि मैं अपनी सोल को वापस से रिकवर कर सकूं, लेकिन वो जल्दी रिकवर हो ही नहीं। और जब मैंने तुम्हें जिंदा करने के लिए अपनी सारी की सारी पावर दे दी तब तो वो सोल और ज्यादा डैमेज हो चुकी है, जिसे अब रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सारे लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो उसके बाद हमारी फैमिली को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए हमारे जो नेबर किंगडम है उसमें मेरी शादी करवा देंगे, ताकि हमारी फैमिली का जो रिलेशन है वो नेबर किंगडम के साथ और अच्छा बढ़ सके, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। मैं ऐसे वगैरह के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहती हूँ। मेरे फादर भी इस चीज के साथ है, उन्होंने भी मेरी परमिशन नहीं सुनी और ये रिश्ता पक्का करने की बात कह दी। लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरे पास ये आखिरी मौका है जिसका इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपनी स्पिरिट को अवेकन कर सकती हूँ। उसके बाद मैं सारे लोगों को दिखा दूंगी कि कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूंगी और अपने सारे दुश्मनों को सबक सिखा दूंगी। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम भी मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि मुझे सबसे पहले कल्टीवेशन को सीखना होगा, उसके बाद ही मैं अपने स्पिरिट को अवेकन कर सकती हूँ। तो बता लीजिए अब भी तुम मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो या फिर नहीं? ये सुनकर तो लीजी भी हैरान रह जाता है कि बेचारे प्रिंसेस की लाइफ तो काफी ज्यादा मुश्किलों से भरी हुई है, इसलिए वो उससे वादा कर लेता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ भी ले जाऊंगा और दुनिया के हर खतरों में तुम्हारे सामने खड़े रहूंगा और तुम्हारी कल्टीवेशन पावर बढ़ाने में भी मदद करूंगा।
दूंगा। जो सुनकर तो प्रिंसेस हद से ज्यादा खुश हो जाती है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा भी रही थी। लीजी वहाँ पर प्रिंसेस के साथ पिंकी प्रॉमिस करने कह रहा है कि मैं यहाँ पर तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे स्पिरिट को अवेकन करके दिखाऊंगा, तो तुम भी मुझसे वादा कर लो कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगी। जिस पर प्रिंसेस भी वहाँ पर उससे पिंकी प्रॉमिस कर लेती है। इस वजह से तो दोनों काफी ज्यादा खुश लग रहे थे वहाँ पर। और अब लगता है कि यहाँ से इनके नए सफर की शुरुआत होगी। अब प्रिंसेस के जनरल को इस बारे में जैसे पता चलता है कि प्रिंसेस यहाँ पर लीजी के साथ जा रही है, वो उससे मना कर रहा होता है कि प्रिंसेस माना कि आप यहाँ से जा रही हो, लेकिन कम से कम मुझे तो अपने साथ ले चलो, मैं आपको अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकता। लेकिन प्रिंसेस कह रही होती है, जनरल आप कब तक की मुझे प्रोटेक्ट करते रहेंगे? देखो वैसे भी मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ, मेरे साथ तो लीजी जा ही रहा है ना, वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। और वैसे भी मुझे अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाना होगा ताकि मैं अपने कोर के जो कल्टीवेशन है उसे और ज्यादा इंक्रीज कर सकूं। उसके बाद ही मैं अपने स्पिरिट को अवेकन कर पाऊंगी। आपने बचपन से मेरी मदद की और हर टाइम पे और हर खतरे में मेरा साथ दिया, लेकिन अब यहाँ पर मैं आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ इन सारी चीजों के लिए। लेकिन आप यहाँ पर बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट मान लो कि मुझे यहाँ से जाने दो। लीजी वहाँ पर जनरल से कह रहा था, अरे यार जनरल तुम इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो, मैं हूँ ना साथ में। प्रिंसेस के ऊपर कोई खतरा आएगा तो उससे पहले मैं उस खतरे को झेलने की कोशिश करूंगा, तो इसलिए तुम बिंदास बेफिक्र होकर यहाँ से चले जाओ। जिस पर जनरल कह रहा था, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी यहाँ पर देखूँ कि तुम किस तरह से प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर पाते हो। वो वहाँ पर एक सर्कल बना लेता है और लीजी से कह रहा होता है, मैं देखता हूँ कि अगर तुम्हारे अंदर पावर है तो तुम मुझे यहाँ पर इस सर्कल से बाहर निकाल कर दिखाओ, तब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा प्रिंसेस को साथ में ले जाने के लिए। और अगर यहाँ पर तुम इस काम में फेल रहे तब तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देने वाला। इसलिए लीजी वहाँ पर जनरल के पास आ जाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे उस सर्कल से बाहर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जनरल जो होता है वहाँ पर लीजी को उठा उठा कर फेंके जा रहा होता है, वो तो वहाँ पर उसका मुकाबला कर ही नहीं पा रहा था। लीजी वहाँ पर अपने वेपन का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन तब भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं होता। जनरल के पास लीजी से ज्यादा पावर लग रही थी, इसलिए लीजी वहाँ पर अपने वेपन के कई सारे डुप्लीकेट बना लेता है और सारे के सारे डुप्लीकेट को जनरल की तरफ ही फेंक देता है। लेकिन जनरल भी अपने भाले का इस्तेमाल करते हुए उन सभी अटैक से बच चुका था और वो दोबारा से लीजी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन लीजी भी इतना कमजोर नहीं था, वो वहाँ पर आने के बाद अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए इतना खतरनाक अटैक जनरल पे करता है कि जनरल का भाला तो लीजी के हाथ में ही आ चुका था और इस अटैक की वजह से जनरल उस सर्कल से बाहर निकल कर आ जाता है, जिस वजह से जनरल ये चैलेंज हार चुका था। जो देखकर जनरल वहाँ पर लीजी से कह रहा था, चलो ठीक है अब तुम यहाँ पर प्रिंसेस को ले जा सकते हो, लेकिन वादा करना कि प्रिंसेस को एक आंच भी नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर लीजी कह रहा था, आप बेफिक्र रहे, प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा, मैं अपनी जान से ज्यादा प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। इसलिए जनरल वहाँ पर उसे अपना कार्ड भी देता है जिसके अंदर काफी सारे पैसे थे। इस सफर में उसे कभी भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। और इतना कहने के बाद जनरल वहाँ से चला जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।